प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार हर मंच से देश के हर वर्ग के विकास को अपनी प्राथमिकता बताई है। किसान, महिला, युवाओं को तरक्की से जोड़ना सरकार का लक्ष्य माना है। उनकी इसी सोच को साकार करने का सिलसिला शुरू हुआ आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम के जरिए। नीति आयोग ने साल 2018 में देश भर में 112 जिलों में आकांक्षी जिला और 2023 में देश के 500 ब्लॉक में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया, जहाँ 60 से अधिक विकास के पैमानों पर विकास में पीछे रहे इन क्षेत्रों को बराबरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं पैरामीटर्स में से 6 प्रमुख संकेतकों में आकांक्षी जिले और ब्लॉक में 30 सितंबर तक संतृप्तता हासिल करने के लिए चलाया जा रहा है संपूर्णता अभियान, जिसने तेजी से परिवर्तन की कहानी को साकार करने का काम किया है। यूपी का चंदौली जिला भी आकांक्षी जिले में शामिल है। यहाँ संपूर्णता अभियान के जरिए 1 महीने से ज्यादा समय में लक्ष्यों की कितनी प्राप्ति हुई है, प्रशासन के प्रयास कैसे रहे हैं, इस विषय पर आकाशवाणी ने बात की चंदौली के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे से। सर, आकाशवाणी पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका जिला एक आकांक्षी जिला है, साथ ही चंदौली का चहनिया आकांक्षी ब्लॉक में शामिल है। तो सर, संपूर्णता अभियान के तहत विकास के इन 6 संकेतकों पर अभियान के 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद आपने क्या अंतर पाया है? जनपद स्तर के लिए निर्धारित 6 संकेतांक जो थे, उनमें से माह जुलाई तक 2 में हम लोग 100% ऑलरेडी हासिल कर चुके थे और 4 में 96% से अधिक की प्रगति हमने प्राप्त की थी। अगर विकास खंड करके सूचकांक की बात करूं तो 6 में से 2 में हम लोग 100% हासिल कर चुके थे, 2 में हम लोग 98% तक पहुंच गए थे। स्वास्थ्य विभाग के जो 2 इंडिकेटर्स हैं, उनमें प्रगति के लिए विशेष ध्यान की आवश्यकता थी। इसीलिए हमने संबंधित विभाग को पहले ही निर्देश दे दिया था, क्योंकि एक बहुत बड़ी जनसंख्या को इसमें कवर करना था। अगर मैं स्पेसिफिकली चहनिया ब्लॉक की बात करूं तो कुछ गाँव हैं जहाँ पर विशेष कैंप भी आयोजित किए गए हैं और जैसा मैंने बताया कि अगस्त में हम लोगों ने लगभग इनमें और जो उपलब्धि हासिल करनी थी वो कर ली है और जो शेष बाकी हमारे इंडिकेटर्स है उसमें भी 100% हम लोग प्रगति प्राप्त कर लेंगे। सर, आपके जिले में किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड के वितरण की स्थिति क्या है और अभियान के 1 महीने बीतने के बाद क्या लगता है आपको, किसान अपने खेतों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं? जनपद में सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने एवं वितरण का कार्य कृषि विभाग द्वारा किया जा रहा है। माह जुलाई तक अगर मैं बताऊं तो 99.7% की उपलब्धि हम लोग ऑलरेडी प्राप्त कर चुके थे और मुझे ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमने 100% जो लक्ष्य है उसको लगभग पूरा प्राप्त कर लिया है और माह सितंबर तक जो थोड़ा बहुत और भी बचा होगा या और भी अगर हम लोग 100% से बढ़कर इसको आगे प्रगति ला सके तो उसके लिए कृषि विभाग लगातार गोष्ठी कर रहा है और फील्ड स्तर पर कार्मिकों के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रहा है और सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। संपूर्णता अभियान के तहत तय संकेतकों पर लक्ष्य को हासिल करने के लिए जमीन पर किस तरह की चुनौतियों का भी सामना आपको करना पड़ रहा है? स्वास्थ्य और पोषण के संकेतक जो है उनमें आम जनमानस को जागरूक किया जाना एक मुख्य चुनौती होती है। कई प्रकार की सामाजिक रूढ़ियां भी इन इंडिकेटर्स में प्रगति के लिए हम लोगों के लिए बाधक बनती है। अगर हमको इनको पार पाना है तो इसके लिए लगातार शिविर करना, चौपाल का आयोजन करना, गोष्ठियां करना, ये सब हम लोग जब आयोजित करते हैं तो इन प्रकार की प्रॉब्लम से हम लोगों को छुटकारा मिल पाता है। दूसरा, हम लोगों के सामने एक समस्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमेह और हाइपरटेंशन जो एक अभी लाइफस्टाइल डिजीजेस आ गई है, इसकी जागरूकता बहुत कम है, लेकिन इसका जो परसेंटेज है इंसिडेंस का ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने कैंप्स के माध्यम से और अभी जो अभियान चल रहा है इसके माध्यम से जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है और अब तो जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है और जहाँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स भी तैनात किए गए हैं, ये लोग मधुमेह का और साथ ही साथ रक्तचाप का यानी ब्लड प्रेशर का जो डायग्नोसिस है वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं है वो लगातार देखने को आती है और जैसे मैंने बताया कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है हम लोगों को कवर करनी पड़ती है हेल्थ के लिए और न्यूट्रिशन के जब इंडिकेटर्स होते हैं उनके लिए। तो ऐसे में सर, नीति आयोग के तत्वाधान में शुरू किए गए संपूर्णता अभियान को अपने जिले में सफल बनाने के लिए आप अपने जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसको सफल बनाने के संबंध में मैं हमारे जनपद के सभी वासियों से अपील करता हूं कि प्रसव पूर्व देखभाल के लिए गर्भावस्था के प्रथम त्रैमास में ही अनिवार्य रूप से ANC रजिस्ट्रेशन कराएं। स्वास्थ्य केंद्रों से संपर्क कर मधुमेह एवं हाइपरटेंशन की जांच अवश्य कराते रहे। आमजन की जागरूकता से ही जनपद नीति आयोग के संकेतकों में संतृप्त हो सकेगा। सुना आपने आकांक्षी जिलों में कैसे संपूर्णता अभियान के तहत लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए उन्हें बुनियादी सुविधा देने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जालौन भी आकांक्षी ब्लॉक में शामिल है। यहाँ संपूर्णता अभियान के जरिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, बता रही हैं आकाशवाणी की संवाददाता सुनीता सिंह।
जालौन जिले के जालौन और रामपुरा ब्लॉक भी आकांक्षी ब्लॉक में शामिल हैं। यहाँ संपूर्णता अभियान के तहत स्वास्थ्य, कृषि और विकास से जुड़े विषयों पर प्रशासन लगातार जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है और लोगों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। पहली बार त्रिमासीय अवधि के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को प्रतिशत यहाँ संपूर्णता अभियान से शुरू होने से पहले 75.69 था, जिसे 30 सितंबर तक 100% करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाकर उन्हें बेहतर खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जालौन जिले के बाद बात बाराबंकी की, जहां का निंदूरा और पूरे डलई आकांक्षी ब्लॉक में शामिल है। यहां 1 महीने से ज्यादा समय के बाद संपूर्णता अभियान के तहत तय लक्ष्यों की कितनी प्राप्ति हो सकी है, सुनिए आकाशवाणी संवाददाता परवेज अहमद की खास रिपोर्ट। बाराबंकी जिले के निंदूरा और पूरे डलई ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक में शामिल हैं। जुलाई में अभियान की शुरुआत के बाद से अब तक 1 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है और मानकों पर काफी अंतर देखने को मिल रहा है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि संपूर्णता अभियान के अंतर्गत 30 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के हाइपरटेंशन एवं डायबिटीज की स्क्रीनिंग 100% करने के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। निंदूरा ब्लॉक में 3 से 5 वर्ष तक के 13,365 बच्चों के साथ ही गर्भवती व धात्री महिलाओं की संख्या 4,073 व कुपोषित 278 बच्चों को चिन्हित किया गया है। इन महिलाओं व बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा निरंतर पुष्टाहार दिया जा रहा है। बाराबंकी के दोनों ब्लॉकों को कैसे विकास के 6 मानकों पर आगे बढ़ाया जा रहा है, संपूर्णता अभियान के तहत शेष बचे समय के लिए क्या तैयारी की गई है, बता रहे हैं बाराबंकी के CDPO अनुज कुमार। हमारा विभाग 6 सेवाओं का एक पैकेज देता है। जो बच्चे हैं 0 से 6 साल तक के, उनका मानसिक विकास 6 साल की उम्र तक 85 से 90% तक हो जाता है। तो जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, मतलब अनुपूरक पोषाहार, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से संपूर्ण टीकाकरण का कार्यक्रम BHND सत्रों में किया जाता है, जिसको हम काफी इन्फोर्स करा रहे हैं। SHG और आंगनबाड़ी के बीच में जो थोड़ी समन्वय की कमी थी, उसको भी हम लोगों ने दोनों विभागों की बैठक लेकर के मजबूत बनाया है। जो चेन ऑफ सप्लाई है उसको मजबूत किया है और हमारी जो अचीवमेंट है वो भी काफी सुधर गई है और हम 97-98% तक पहुंच गए हैं। एक तरफ जहां बाराबंकी में संपूर्णता अभियान बदलाव की कहानी लिख रहा, तो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में भी अभियान के जरिए लोगों को विकास की दौड़ में तेजी से शामिल किया जा रहा है। स्वास्थ्य, कृषि और विकास के मामले में यहां कहानी कैसे बदल रही, सुनिए आकाशवाणी संवाददाता मोहम्मद नईम की खास रिपोर्ट। बदायूं जिले का अंबियापुर और आसफपुर आकांक्षी ब्लॉक में शामिल है। यह संपूर्णता अभियान के शुभारंभ के साथ ही विकास के 6 संकेतकों पर संपूर्णता हासिल करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए जन सहयोग से जागरूकता बढ़ाई जा रही है। साथ ही कृषि और स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड के मामले में विशेष कार्य योजना के साथ काम किया जा रहा है। विकास स्तर पर कैंप और प्रदर्शनी का आयोजन कर लाभार्थियों को विभागों को की योजनाओं के लिए जागरूक किया जा रहा है और उनका पंजीकरण कराया जा रहा है। संपूर्णता अभियान की शुरुआत में दोनों विकास खंडों में लाभार्थियों तक पहुंची योजना का जो प्रतिशत 22 से 30% था, वो अब करीब 60 से 70% के बीच पहुंच गया है और इन्हें 30 सितंबर तक 100% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। बदायूं जिले का अंबियापुर और आसफपुर आकांक्षी ब्लॉक में शामिल है। यहाँ संपूर्णता अभियान के तहत स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या किया जा रहा है, बता रहे हैं बदायूं के मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामेश्वर मिश्रा। सितंबर तक 100% की हम जांच करा लें, के लिए हमने राशन कार्ड वितरण वाला केंद्र है, उस पर जो है एक दिन पहले जो भी 30 साल से ऊपर के लोग हैं उनका ब्लड प्रेशर का काउंसलिंग कराना और उनका टेस्टिंग कराना, साथ ही साथ जो भी हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको 100% जो है एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन कराना और सरकार की सुविधाओं से रूबरू करा करके उस सुविधाएं देना। और हम लोग इस तरह से टारगेट बनाए हैं कि सितंबर तक 100% संपूर्ण कर लिया जाएगा इसको। स्वास्थ्य महकमे के प्रयास बदायूं में रंग लाते दिख रहे हैं। यहाँ कैसे लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं दी जा रही हैं, खुद लाभार्थियों से सुनिए। मैं हाई ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ। मुझे आशा बहन ने बताया कि हमारा ब्लॉक आकांक्षा स्कीम में है और ब्लॉक में स्वास्थ्य कैंप लगाए गए हैं जिसमें अच्छे डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन आशा बहन से करवाया और मैं कैंप में गई जहाँ डॉक्टर ने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और मुझे दवाइयाँ भी दी। डॉक्टर ने मुझे क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए मुझे समझाया भी। अब मैं हर सप्ताह ब्लॉक में लगे कैंप में जाती हूँ और अपना चेकअप करवाती हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर
अब कंट्रोल में है। पूर्वांचल के गाजीपुर के मोहम्मदाबाद और बाराचवर भी आकांक्षी ब्लॉक में शामिल हैं, जहां विकास को आज गति मिल रही है और समावेशी विकास की सोच को अब संपूर्णता अभियान के तहत कैसे पूरा किया जा रहा बता रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता श्रीराम राय। आकांक्षी जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद और बाराचौर ब्लॉक में 5 जुलाई को संपूर्णता अभियान की शुरुआत होने के बाद से ही तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मोहम्मदाबाद ब्लॉक में प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण का प्रतिशत 98 है, जबकि बाराचौर ब्लॉक ने भी 98% लक्ष्य हासिल कर लिया है। संपूर्णता अभियान के तहत इन दोनों ब्लॉकों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी खूब लाभ मिल रहा है। 610 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड दिया जा चुका है। मोहम्मदाबाद ब्लॉक में एक CLF सेंटर फिरोजपुर गांव में बनाया गया है, वहीं ग्राम संगठन की संख्या 14 है। इसी के सापेक्ष बाराचौर ब्लॉक में भी एक CLF केंद्र और 16 ग्राम संगठन बनकर तैयार हैं, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को काफी सहायता मिल रही है। गाजीपुर के 2 ब्लॉक अब बदलाव की कहानी लिख रहे हैं, तो वहीं कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड भी किसानों को बनाए जा रहे हैं। प्रशासन किस तरह के प्रयास संपूर्णता अभियान के तहत कर रहा है, जानकारी दे रहे हैं गाजीपुर के उप कृषि निदेशक अतेंद्र सिंह। रीजनल ब्लॉक के तहत जो संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराचौर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन का टारगेट जुलाई तक 2094 प्राप्त था, जिसके सापेक्ष ब्लॉक के द्वारा 2055 का टारगेट अचीव कर लिया गया है, यानी कि 98% अचीव कर लिया गया है। और अगस्त माह और सितंबर माह में हमको 100% अचीव करना है, जिसके लिए हमारे क्षेत्र की आशाओं बहनों को प्रेगनेंसी किट, यूरिन जाँच के लिए कप और फोलिक एसिड उपलब्ध करा दिया गया है। समाज का संपूर्ण विकास तभी होता है जब हर वर्ग तक सुविधा का लाभ समान रूप से पहुंचे और बुनियादी जरूरतें पूरी होने के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाए। संपूर्णता अभियान भी इसी सोच को साकार करने का माध्यम है। अभियान के 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद बदलाव की जो तस्वीर दिख रही वो ये साबित कर रही है कि सही सोच से कैसे अंतर लाया जा सकता है। परिवर्तन के इन प्रयासों को आप तक पहुँचाने का सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहिए आकांक्षा के पंख।